धन्य है वह कर्मा जिसके सामने मंदिर से भगवान प्रकट हुए। हम कैसे ना माने कि मंदिर का भगवान नहीं होता। अभी हम श्री द्वारका जी में थे, भेंट द्वारका में गए, पुजारी जी बता रहे थे, हमारी तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी वह दरबार है जहां इसी दरबार में खड़े होकर के मीरा ने कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जैसे ही मीरा के मुंह से आवाज निकली, द्वारका नाथ की दोनों भुजाएं आगे बढ़ी और भगवान ने मीरा को हाथ में उठाया और तत्काल मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। लोगों ने देखा था ये। आप इसको पत्थर की सिलाई ना समझिए, सचमुच में भगवान गुरु नानक देव ग्रंथ में समाहित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए। इन लोगों ने शरीर नहीं छोड़ा। ये देव प्रतिमाएं ही थी जिनमें ये समा गए। तो इनको आप पत्थर की शिला न समझिए, इनको सच में भगवान मानिए। और जिस दिन इनको आपने परमात्मा मान लिया, ईश्वर मान लिया, हर क्षण हर पल सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हर रोज वह फल आपके खाते में जाता रहे। ताली तो बजाना मत, आप सौगंध खा के आए, ताली आज बजाएंगे नहीं, मत बजा। तो सांवरिया सेठ की आरती में पधारना। एक पंक्ति गाएं, सांवरिया है सेठ, सेठानी राधा रानी। बड़े बड़भागे आप, आपके धार में धारनाथ बैठे हैं, कालका मैया बैठी है, सांवरा सरकार बैठा है, सब देवता बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। ताम रुद्र संहिता यस्तु संपठेत वट बिल्वयु। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जो शिव महापुराण की रुद्र संहिता की कथा सुनते हैं, उनको बेल वृक्ष और वट वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। वर्णन किया गया है, कहा गया है, चतुर्दश्यानि राहारो य पठेद संहिता चताम बिल्व मूले शवा साक्षात् स देवी स प्रपूज्यते। जिन लोगों के काम भारी बिगड़ रहे और बनने में नहीं आता, 14 के दिन, संक्रांति के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर शिव महापुराण का पाठ घी का दिया जला करके करो, महीने से 3 महीने में आपके सगरे काम बन जाएंगे। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैंने कथाएं बहुत से महापुराण की करी है, लेकिन जिस श्लोक पर निगाह पड़ जाए तो फिर उसको पीछा नहीं छोड़ता मैं। अचानक इस श्लोक पर मेरी निगाह पड़ गई है और इस श्लोक में लिखा हुआ है, जो भी कोई 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन, संक्रांति के समय 14 के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का पाठ करेगा, उसके सगरे काम बन जाएंगे। मौन रह, किसी से बात न करे, त्रिपठेत प्रत्यहम, मौन रह करके पाठ करे और तत्पश्चात बेल वृक्ष की परिक्रमा करे। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। बेल वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, देवालय की परिक्रमा का फल इतना है, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कल मैं धारनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन भी किया और परिक्रमा भी करी। याद में रखना, जब मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन से भी ज्यादा महत्व परिक्रमा का है। प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से ग्रंथ में लिखा है, प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते, ब्रह्म हत्या जैसा महापाप दूर हो जाता है। तो परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व, चाहे आप व्यासपीठ की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप तुलसी की परिक्रमा, चाहे आप वटवृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप बेल वृक्ष, और चाहे आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा करने से, परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते। अनजान में तो बहुत गलतियां हो जाती। कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ही है वो, यात्रा तो है, परिक्रमा लगती है पूरी। तो यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्म के पाप तान तान प्रक्षंति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा में एक एक पाम रखते रखते जन्म जन्म के पाप जल करके राख होते हैं। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा है। जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। जो भी यज्ञशाला बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। तुलसी का गरुआ गमला जहां भी आप लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहां उसकी परिक्रमा लगाई जा सके।
प्रदक्षिणा। इसलिए पूर्व काल में पहले के आज से 10-20 साल पहले आंगन में तुलसी का गरुआ गमला वहां लगाया जाता था जहां लोग उसकी परिक्रमा कर लेते थे। लेकिन आज तो आप दीवार से चिपटा करके गरुआ लगाते हैं, जगह ही इतनी घरों में नहीं होती। तो इसकी परिक्रमा की, इसकी प्रदक्षिणा की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आप सभी भक्तजनों को मैं कहूँगा, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ क्या वो आपकी समझ में आ रहा है कि हम यूं ही जबरदस्ती से लगे हैं? बात समझ में आनी चाहिए। जब भी आप दो बातें आज की बहुत याद रखना। एक, परिक्रमा, देवताओं की, वृक्षों की परिक्रमा लगाने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप दूर हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देवालयों में दर्शन करने से, नित्य दर्शन करने से, ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र की धरती पर दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, देवालयों में दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से नित्य उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बात बड़ी वजनीक है, बड़ी विशेष बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए धारनाथ भगवान की जय हो, धारेश्वर नाथ भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। त्रयोदश सहस्रम ही रौद्रकादशकम ध्वजः। अब इसमें पूरी संहिताओं का वर्णन किया है। इस संहिता को पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, इसको पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, वो सब में सब है। सौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज को आप यह बताइए, ऐसा कोई विधान है जिस किसी की एक ही पूजा करने से सगरे देवताओं की पूजा हो जाती है? सूत जी कहने लगे, हैं ना? कहा क्या है? कहा वो भगवान के शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि और देवताओं को आप घर पर ना रखें। हाँ, ये जरूर है, जैसे आपको सुबह भोर में जल्दी रेल पकड़नी हो या हवाई जहाज पकड़ना हो, और आपके मंदिर में 25 देवता हैं, जैसे हमारे मंदिर में 21 देवता बैठे हैं, 9 सिंहासन लगे हैं, बड़े बड़े 9 सिंहासन में 21 देव बैठे हैं, और हमें 3-4 घंटा लग जाता है सुबह रोजाना। आपके पास टाइम है कम, आपको रेल पकड़नी है, एयरपोर्ट पर जाना है, और सुबह समय कम है, तो फिर क्या करें? तो उसमें वर्णन किया गया कि एक लुटिया पानी लेके भर के महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दो, सगरे देवता नहा लिए, समझ लो। तो आपका नियम, फिर घर में जो कोई है उसको बोल दो, भैया थोड़ा भगवान को नहला देना, पूजा पाठ कर देना, तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाएगा, सिर्फ एक शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने से। अब उसी के ऊपर इतनी बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है, वो आप सुन लें। वर्णन है कि प्रदोष के समय में जितने देवता हैं वो भगवान शिवलिंग, भगवान महादेव की पिंडी में वास करते हैं। 3 देवता तो शंकर जी के शिवलिंग में समाये हुए हैं। उसमें वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया है कि जो नीचे जड़ में है, जो ब्रह्मा जी का जो नीचे का भाग है उसमें ब्रह्मा जी है, पिंडी का जो सबसे नीचे का भाग है वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं मूल भाग में, मध्य में भगवान नारायण बैठे हुए हैं, और सबके ऊपर भगवान रुद्र बैठे हुए हैं। जो भगवान शंकर जी के ऊपर चंदन लगाते हैं सिर के ऊपर, वो मौत को जीत लेते हैं। जो मध्य में चंदन लगाते हैं भगवान शिव को, ठीक बीचा बीच में, वो कुबेर की तरह धनवान हो जाते हैं। और जो उसके मूल भाग में बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, वो विधाता ब्रह्मा की तरह विद्वान हो जाते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को पिंडी के तीनों भागों में पूजन करना चाहिए। एक बार फिर बोलूं ये बात, पिंडी के मूल भाग में नीचे ब्रह्मा का वास है, मध्य में नारायण का वास है, और सबसे ऊपर रुद्र का। आप मुझे कभी भी भगवान शंकर को पूजते हुए देखें तो मैं चंदन तीनों जगह लगाता हूं, नीचे भी, मध्य में भी और ऊपर भी। ऊपर ओम बनाता हूं, ऊपर पिंडी के बिल्कुल ऊपर ओम बनाता हूं, मध्य में चंदन, नीचे उसमें अरोली लगाता हूं। वेदाता ब्रह्मा जी मूल भाग में है, नारायण मध्य में है, और भगवान रुद्रदेव ऊपर है। जो मूल भाग में भगवान महादेव की पूजा करते हैं, मूल में नीचे, वो लोग विद्वान हो जाते हैं।
मध्य में पूजन करते हैं वो कुबेर की तरह धनवान हो जाते हैं, और जो पिंडी के ऊपर के भाग पर पूजन करते हैं वह लोग अपनी मौत को जीत लेते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अभी चंदन लगाएंगे, देख लेना, ऊपर भी जरूर लगाएंगे उसको। ये नीचे तक देख लो, नीचे भी देखो, ऊपर ओम बना दिया, देख तो लो एक बार, फिर दिखाओ। हाँ, नहीं तो ये कहेंगे आप कथा के भटाएं, देखो ये अचानक दिखने को मिल रहा है। ये नहीं है कि बस यहां से आपको बताने के लिए, इन सब चीजों को हम ग्राह्य, हम खुद अपने लिए भी इसको, इस नियम के ऊपर, इस कानून के ऊपर खुद चलता है। देखना अभी चंदन कहां लग रहा है। जल्दी लगा भाई। हाँ, देखो ऊपर भी लग गया, ओम बना है, मध्य में भी है, नीचे भी है। हमें विचार भी चाहिए, सेवा कार्यों के लिए धन भी चाहिए, और अच्छा करने के लिए लंबी आयु भी चाहिए। तो कर रहे हैं। 2 पंक्तियां बोली, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। आनंद आ रहा है, वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बहुत आ रहा है, आनंद बरस रहा है। हरि ओम में ओम